दौरा पाकिस्तान पर आए बेलारूस के साबिक़ वज़ीर आज़म हाउस आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। बेलारूस के सादों को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पौधा भी लगाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूस के सादों की मुलाकात होगी। वफूद की सतह पर भी मुलाकातें होंगी। 3 रोज़ा दौरे के दौरान बेलारूस के सादर पाकिस्तानी हम मनसब से भी मुलाकात करेंगे। शरपसंदों से निपटने के लिए इस्लामाबाद में आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज तलब कर ली गई। इंतशार फैलाने वालों को मौके पर गोली मारने के अहकाम। सिक्योरिटी जराये का कहना है दहशत गर्दाना कार्रवाई से निपटने के लिए इकदाम बुरे कार लाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने गाड़ी रेंजर्स अहलकारों पर चढ़ा दी। 4 अहलकार शहीद, रेंजर्स और पुलिस के 5 जवान शदीद जख्मी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अब तक शरपसंदों के हमलों में रेंजर्स के 4 और पुलिस के 2 अहलकार शहीद हो चुके। 100 से ज्यादा पुलिस अहलकार जख्मी हैं। मुतादिद की हालत तशवीशनाक है। PTI के एहतजाज के दौरान शहीद पुलिस कांस्टेबल मुबश्शिर की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, अस्करी हुकाम और मकामी अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रेंजर्स अहलकारों की शहादत पर अफसोस का इजहार। कहा, नाम नेहाद पुरअमन एहतजाज की आड़ में पुलिस और रेंजर्स पर हमले काबिल मुज़म्मत है। इंतशारी टोला कानून नाफिज करने वाले इदारों को दानिस्ता तौर पर निशाना बना रहा है। वाक़े में मुलव्वस अफराद की निशानदेही करके सजा दिलवाई जाए। वज़ीर आला पंजाब की शरपसंदों की गाड़ी से रेंजर्स अहलकारों को कुचलने की मुज़म्मत। कहा, फसादी और शरपसंद सियासी तारीख का खूनी बाब लिख रहे हैं। क्या दूसरों को मारना और जख्मी करना पुरअमन एहतजाज होता है? अभी भी रेंजर्स के पास कितना देर लगती है कि हम वहाँ पे 5 मिनट फायरिंग होनी है तो उसके बाद वहाँ बंदा नजर नहीं आए। जो यहाँ पहुँचेगा वो डेफिनेटली कोई सूरत नहीं है कि वो रेस्ट नहीं होगा। हम यहाँ पे आपको एक डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ नजर आएंगे। अगर आते हैं, ये नहीं हो सकता वो आए और हम उनको जाने। मिनिस्टर क्लेम में मेरी कोई मुलाकात नहीं। मुज़ाकरात के ऊपर आप चंद घंटे ठहर जाए। मुज़ाकरात कोई नहीं। 5 मिनट भी फायरिंग की तो एक बंदा भी नजर नहीं आएगा, लेकिन हम सब्र कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डी चौक पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI को संगजानी में एहतजाज की पेशकश की। इतलात है PTI को अडयाला जेल से इजाज़त मिल गई। अब तक तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई हतमी जवाब नहीं मिला। PTI ने फैसला करना है संगजानी जाना है या नहीं। रेड लाइन बता दी गई है, क्रॉस की गई तो इंतहाई कदम उठाएंगे। जो शख्स भी डी चौक पहुंचेगा गिरफ्तार होगा। बैरिस्टर गौहर बानी PTI के लिए पैगाम लेकर अडयाला जेल गए। सरकारी जराये ने बताया, पैगाम दिया गया कि PTI नहीं मानती तो मजमे में टारगेटेड ऑपरेशन किया जाएगा। PTI मजमे में इश्तिहारी और अफगान दहशतगर्द मौजूद हैं। PTI को कहा गया कि पेशावर मोड़ नहीं, संगजानी में एहतजाज या धरना देंगे। पैगाम दिया गया कि असीरान की रिहाई के लिए कमेटी तश्कील दी जा सकती है। अमरीका दुनिया भर में आज़ादी इजहार और पुरअमन इज्तिमा की हिमायत करता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा से मैथ्यू मिलर का कहना है कि पाकिस्तान में मुजाहिरीन पुरअमन रहें, तशद्दुद से गुरेज करें। पाकिस्तानी हुकाम से भी इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादी के एहतराम का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान के कवानीन और आइन के एहतराम को यकीनी बनाना अहम है। FIA स्टेट बैंक सर्कल का स्टॉक एक्सचेंज की पार्किंग में छापा। स्टॉक एक्सचेंज में कायम बैंक के ब्रांच मैनेजर समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। 45,000 अमरीकी डॉलर बरामद। मुल्जिमान में बैंक के ब्रांच मैनेजर फैसल और मेसम रजा शामिल। FIA के मुताबिक मुल्जिमान गैर मुल्की करेंसी का गैर कानूनी लेन देन करते थे। अगवा या गुमशुदगी के केसेस रेगुलर बेंच में पेश होंगे। इदारों पर इल्जाम की दरख्वास्त आईनी बेंच में पेश होगी। सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत की लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों को मुकदमे के बाद मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश करने की हिदायत।
तालिबान के तरीके से पुलिस अहलकारों के सरों को टारगेट किया गया। पीटीआई 9 मई पार्ट 2 चाहती है। इन्हें लाशें चाहिए। बानी को लाशों के बगैर सुकून नहीं आएगा। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई के शरपसंदों ने पुलिस अहलकार मुबशिर को शहीद किया। अटक कटी पहाड़ी पर कांस्टेबल वाजिद को गर्दन और बाजू पर गोली लगी। 70 अहलकार जख्मी हैं, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक है। क्या सरगोधा में एफसी अहलकार को जिन्नात ने गोली मारी? बुशा बीबी सुल्ताना डाकू बनी हुई हैं। वो मजहब का तड़का लगाकर लोगों को उकसा रही हैं। दूसरों के बच्चों को एहतजाज में लाने वालों के अपने बच्चे कहाँ हैं? अब कोई बुशा बीबी को घरेलू खातून न कहे। वो फितना फसाद मार्च लीड कर रही हैं। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको इस्लामाबाद पहुंच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर मेहमान सदर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। बेलारूस के सदर ने तैयारे से उतरते ही वजीर आजम को जप्फी डाली। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। मेहमान सदर 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आए हैं। सदर जरदारी और वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल होगा। मईशत, तिजारत, ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बात होगी। बेलारूस और पाकिस्तान के दरमियान ताउन बढ़ाने के लिए मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। बेलारूस के वजीर खारजा की नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार से मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ मुआहिदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से बेलारूस मिलिट्री इंडस्ट्री के वजीर ममलिकत की मुलाकात। दिफाई पैदावार के शोबे में ताउन से मुतालिक तबादला ख्याल। 2 तरफा ताउन को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। वजीर तिजारत जाम कमाल ने बेलारूस के वजीर तवानाई के साथ बिजनेस फोरम की मुश्तरका सदारत की। जाम कमाल का कहना था कि 2 तरफा मुआहिदों से तिजारत को फरोग मिलेगा। बेलारूस के वफ्द की SIFC हुक्काम से भी मुलाकात है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में आज भी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इस्लामाबाद में रास्तों की बंदिश ने सब्जी मंडियां सुनसान कर दी। सब्जियों की कीमतें आसमान पर। टमाटर 250 से बढ़कर 450, प्याज 200 और आलू 130 से 200 रुपए किलो पर जा पहुंचा। लाहौर में भी सप्लाई मुतासर होने से कीमत में इजाफा। जुड़वा शहरों में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का खदशा। रास्ते बंद होने से पंप्स तक रसाई मुमकिन न हो सकी। ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का इंतजामिया से रास्ते खोलने का मुतालबा। कहा, रास्ते ना खोले गए तो आज से पेट्रोल पंप मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे। वजीर खजाना का कहना है, अपोजिशन के एहतजाज से विफाक का यौमिया 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। सूबों के नुकसानात इससे ज्यादा हैं। पीटीआई कारकुनों की संगजानी टोल प्लाजा पर सरकारी सामान चोरी करने की वीडियो सामने आ गई। पीटीआई कारकुन सरकारी कंप्यूटर्स और दीगर कीमती सामान भी साथ ले गए। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने पुलिस की गाड़ी भी जलाई। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और तोड़फोड़ के मुताबिक वीडियो सामने आ चुकी। सीसीटीवी की मदद से शरपसंदों की शनाख्त जारी। कुरम में सीज फायर के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में कशीदगी बरकरार। तालीमी इदारे बंद, खाने पीने की अशिया और ईंधन की किल्लत हो गई। मकामी लोगों ने बताया, हुकूमती वफ़द ने उमायदीन से मुलाकातों के बाद सीज फायर का एलामिया जारी किया था। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, दोनों जानिब कुछ अफराद कैद में हैं। उमायदीन से यरगमाल बनाए गए अफराद की रिहाई का कहा है। कुरम मलेशिया और FC के जरिए मैयतों की हवालगी की तजवीज़ है। फ़रीक़ैन मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल चाहते हैं। फैसलों पर अमल दरामद के लिए जिरगा कुरम उमायदीन से एक और मुलाकात करेगा। कराची में तेज रफ्तार गाड़ी ने एक और घर का चिराग बुझा दिया। साइट एरिया में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। लाश ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल। एक्निक ने 172 अरब रुपए के 10 तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर भी प्रोजेक्ट्स में शामिल।
कराची के लिए 29 करोड़ रुपए से सॉलिड वेस्ट प्रोजेक्ट की भी मंजूरी दी गई। मलीर एक्सप्रेसवे, कोरंगी कॉजवे और करीमाबाद अंडरपास अहम मंसूबे हैं, इन पर पेशरफ चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मेयर कराची को हिदायत, कहा करीमाबाद अंडरपास को जल्द मुकम्मल करवाएं। वज़ीर बल्दियात को कोरंगी कॉजवे पुल पर काम तेज करवाएं। वज़ीर आला ने मलीर एक्सप्रेसवे फेज़ 1 का काम 25 दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत की। पाकिस्तान का जिम्बाब्वे के खिलाफ कमबैक का मिशन, दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। कौमी टीम में 2 तब्दीलियां, हसीबुल्ला और मोहम्मद हसनैन आउट, अबरार अहमद और तैयब ताहिर डेब्यू करेंगे। मैच बारिश से मुतासिर होने का भी खदशा, 3 मैचों की सीरीज में मेजबान जिम्बाब्वे को 1-0 की बढ़तरी हासिल। कराची चिड़ियाघर के हतनी मधुबाला सेहतमंद करार, आज सफारी पार्क मुंतकिल किया जाएगा। आलमी तंजीम 4 पास की टीम ने इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। सफारी पार्क में हतनी मधुबाला के लिए खुसूसी इंक्लोजर और स्विमिंग पूल बनाया गया है। पार्क में सोनिया और मलाइका नामी हतनी पहले से मौजूद हैं। और पाकिस्तानी हुनरमंदों का शाहकार, बेलारूसी वजीर हाथ से बने रिक्शे के दीवाने। वफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल खान ने पाकिस्तानी रिवायती रिक्शा दिखाया। बेलारूसी वजीर तवानाई रिक्शे में बैठे, दिलकश डिज़ाइन की तारीफ की। जाम कमाल के बेलारूस को रिक्शे बरामद करने की भी पेशकश।